एक कमरे के ससुराल में काली और गोरी बहू की सुहागरात। शांति अपने दोनों बेटों लकी और रोहन की शादी अहाना और अंजलि नाम की काली और गोरी लड़की के साथ करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती हैं, जहां घूंघट में खड़ी अहाना खुश होकर मन में कहती है, फाइनली मेरी शादी हो गई और अब तो मैं अपने ससुराल भी आ चुकी हूँ। आई नो रोहन, तुम्हें भी हमारे सुहागरात की उतनी ही एक्साइटमेंट होगी जितनी की मुझे है। अहाना अपनी सुहागरात के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति कहती है, अहाना बहू, अंजलि बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। इसके बाद दोनों काली गोरी बहुएं अंदर आती हैं और अहाना कहती है, सासू माँ, आई एम वेरी टायर्ड, जल्दी से बता दीजिए मेरा बेडरूम कहाँ है। रोहन, तूने बहू को बताया नहीं था क्या कि हमारा घर यही एक कमरा है? ये सुनकर अहाना शॉक्ड होकर कहती है, व्हाट? क्या मेरा ससुराल इस एक कमरे में सिमटा हुआ है? ये तो दरवाजे से एक नजर देखने में ही खत्म हो जा रहा है। माँ जी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे बहू तू ठहर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर शांति कमरे के बीचों बीच रस्सी डालकर पर्दा टांग देती है, जिसके बाद काली और गोरी बहू पर्दे के पीछे अपने हिस्से में चली जाती हैं और वहीं सास ससुर किचन में खटिया लगाकर सो जाते हैं। तभी लकी अंजलि के करीब आता है। तभी पसीने से भीगी अंजलि कहती है, लकी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज आप मेरा जूड़े का पिन निकाल देंगे? हाँ, क्यों नहीं अंजलि, जरा रुको। लकी अंजलि का जूड़ा पिन निकालने लगता है। तभी अंजलि के बाल खींचने के कारण वो बोलती है, आउच! लकी, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज जरा धीरे करो। अरे मेरी माँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कोई क्या सोचेगा? लकी ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी अहाना गुस्से में अपने पति रोहन को पिलो मारकर कहती है, हाउ कुड यू रोहन, यू लायर, यू चीटर, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा अपना घर बार गाड़ी बंगला है। सॉरी अहाना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैं सच बता देता तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लेती, क्योंकि तुम अमीर थी और मैं गरीब। मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बेबी, अब गुस्सा थूक दो ना, चलो आज की रात खराब नहीं करते। रोहन अहाना को मना लेता है। जैसे ही दोनों अपनी सुहागरात की शुरुआत करते हैं, ढेर सारे मच्छर उनके बिस्तर के चारों तरफ भिन भिनाने लगते हैं। तभी एक मच्छर अहाना को काटकर रोहन के गाल पर बैठ जाता है। तभी अहाना गुस्से में रोहन के गाल पर एक थप्पड़ मारती है। अहाना, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पति को सुहागरात पर ऐसे कौन मारता है? रोहन, मैंने तुम्हें नहीं, उस मच्छर को मारा था, वो तो गलती से। और गलती से तुमने मेरा गाल लाल कर दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसा कहकर रोहन मुंह घुमाकर सो जाता है। वहीं गर्मी से परेशान लकी और अंजलि भी सो जाते हैं। इस तरह काली और गोरी बहू की सुहागरात का सपना उस रात अधूरा ही रह जाता है। इसी वजह से गुस्से में गोरी बहू अपने बिस्तर से नहीं उठती। वहीं काली बहू कमरे के बाकी हिस्से की साफ सफाई करके सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, जिसके बाद दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। और शाम होते ही सुरेंद्र कहता है, अरे अहाना बहू, जरा जल्दी से चाय तो बना दो। ससुर जी को भी चैन नहीं है, इतनी गर्मी में उन्हें 2 वक्त चाय चाहिए। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, मगर दोनों बहुओं का सुहागरात का सपना किसी भी रात पूरा नहीं होता। तभी एक दिन शांति को बैग पैक करता देखकर दोनों बहुएं कहती हैं, सासू माँ कहीं जा रही है क्या? क्या बात है, तुम दोनों ताल से ताल क्यों मिला रही हो? वैसे मैं और तुम्हारे ससुर जी कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं, वो तुम्हारी बुआ सास के बेटे की शादी है। ये सुनकर दोनों बहू के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। तभी अहाना कहती है, माँ जी तो जा रही है, मगर मेरी काली कलूटी जेठानी यहाँ रुक गई तो कबाब में हड्डी बनेगी, कुछ कर अहाना। माँ जी, मेरी मानिए तो जेठानी जी को भी अपने साथ ले जाइए। अरे नहीं नहीं बहू, वो क्या है ना, मेरी बहन फूलन ने 2 ही टिकट कराई थी, हम चलते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सास ससुर के जाते ही अहाना फटाक से अपने पति रोहन को फोन घुमाकर बुलाती है। अंजलि भाभी, रोहन घर आ रहे हैं,
प्लीज आप बाहर चली जाइए। मगर मैं क्यों भला बाहर जाऊं? बाहर इतनी गर्मी है। अरे इतना भी क्या सोच रही हो? कौन सा तुम्हारा गोरा रंग है जो ढल जाएगा? अरे अपनी देवरानी के जज्बातों को समझो। मैं क्यों बाहर जाऊं भला? देखो आहाना, तुम चाहे जो कर लो, मैं अपनी जगह से 1 इंच नहीं लूंगी। अंजलि अपनी जिद पर अड़ जाती है। इतने में देखते ही देखते शाम ढल जाती है, जिसके बाद लकी भी घर लौट आता है और कमरा खाली देखकर वो रोमांटिक मूड में गाते हुए अंजलि की तरफ बढ़ता है। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल, दिलबर शिकदुम शिकदुम। वाह भैया वाह, आप तो छा गए। रोहन, मैं जरा आता हूं। यह कहकर लकी सीधे बाथरूम में घुस जाता है। कुछ ही देर में चारों खाना खाकर कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट होती है, जिसकी आवाज सुनकर चारों एक साथ कहते हैं, इस वक्त कौन आ गया? अंजलि जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने खड़े सास ससुर अंदर आते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आप दोनों तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे। हाँ बहू, वो क्या है ना, तुम्हारी बुआ सास की सास का देहांत हो गया, इसीलिए शादी 1 साल के लिए टल गई। ओह गॉड, बुढ़िया को भी आज ही निपटना था। 1 रात और रुक जाती तो हमारी सुहाग रात हो जाती। सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बेचारी दोनों बहुएं मुंह बनाकर सो जाती हैं। अगली सुबह गुनगुनाने की आवाज सुनकर दोनों काली गोरी बहुओं की नींद टूट जाती है और वो पर्दे से बाहर आती हैं। मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अपने ससुर को गाता हुआ देखकर गोरी बहू गुस्से में कहती है, वाह, बहुत खूब ससुर जी, आप तो छा गए। अरे माँ जी, आप दोनों को जरा भी शर्म नहीं? इस उम्र में आप दोनों छैया छैया कर रहे हैं। एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि इस एक कमरे के ससुराल में 2-2 नई बहू कैसे एडजस्ट कर रही है? उनके कुछ सपने हैं कि नहीं? आहाना को ऐसा बोलते देखकर रोहन कहता है, बस करो आहाना, बंद करो ये बेशर्मी। ओह रियली रोहन, अगर अपनी बात रखना बेशर्मी है तो ठीक है। रुक जा रोहन, आहाना बहू बात क्या है? तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं बताती हूँ माँ जी। माँ जी, आहाना और मैं इस एक कमरे के ससुराल में साथ नहीं रह सकते, और गलती अकेले आहाना की भी नहीं है। एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसके दिल में हजारों सपने होते हैं। अंजलि के ऐसा कहने के बाद शांति अपनी काली और गोरी बहू की परेशानी समझ जाती है, जिसके बाद शांति देवी के दोनों बेटे खूब मेहनत करते हैं, जिसमें अंजलि और आहाना के ससुर भी उनका साथ देते हैं, और सभी लोग फिजूल खर्ची भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी पैसे जोड़कर जल्दी ही एक बड़ा घर ले लेते हैं। बहू, अपनी सास को माफ कर देना। मेरी जिंदगी उसे एक कमरे के ससुराल में ही सिमटी हुई थी। मैं शादी करके वहीं आई थी, वही मेरे दोनों बेटे हुए, इसलिए शायद मैं देख नहीं सकी कि तुम वहां ढल नहीं पाई। मगर अब बीती बातें भुलाकर इस नए घर में नई शुरुआत करो। माँ जी, मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। अरे बस, अब ये रोना धोना बंद करो। इस नए घर में खुशियों भरी शुरुआत करो। ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा, आज इसे ही पहनना। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी शादी का जोड़ा पहनकर दुल्हन बनकर अपने अपने कमरे में आती हैं। तभी अंजलि लकी के गले लग जाती है, तो वहीं रोहन भी आहाना को गोद में उठाकर कहता है, लेट्स गो आहाना बेबी, आज कुछ तूफानी करते हैं, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह आखिरकार शादी के बड़े वक्त बाद नए घर में आकर चारों पति पत्नी की सुहागरात का अधूरा सपना हकीकत में तब्दील होता है। जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? घर में मेरे अलावा भी और काफी चीजें हैं, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर शक करने के अलावा आता ही नहीं है कुछ। मैंने खुद तुम्हारी फोन में किसी दूसरी औरत के मैसेजेस और फोटो देखे हैं, लेकिन तुम अब मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? अगर तुम्हें ऐसे ही रोज रोज लड़ाई झगड़ा करना है तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अजीत ऐसा कहकर घर से निकल जाता है और बेचारी पारुल घर में रोती रह जाती है।
ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर मुझे किस कर्मों की सजा मिल रही है? तभी पारुल का 1.5 साल का बेटा उसे देखकर रोने लगता है। बस बेटा, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पारुल ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही हो आप? अरे पारुल, मैं हूँ तेरी सबसे प्यारी सहेली शीतल। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन ये सब छोड़, तू रो क्यों रही है? शीतल पारुल की सहेली थी। शीतल की आवाज सुनकर पारुल और जोर जोर से रोने लगती है और उसे अपने पति के बारे में बताने लगती है। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कोई सौतन लाने की सोच रहा है। मैं क्या करूं शीतल? मेरा एक बेटा है और मैं अभी गर्भवती भी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम आज घर पर आ सकती हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज तेरे पास जरूर आऊंगी। शीतल ऐसा कहकर फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ शाम ढले शीतल पारुल के पास आती है, जिसके बाद पारुल अपनी सहेली शीतल के गले लगकर रोने लगती है। अरे बहन, रोने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में तेरी सौतन आ भी जाती है तो क्या जाता है? तू अपने पति को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करियो। मैंने अक्सर देखा है, जिनके पति सुंदर और पत्नी काली होती है, उनके पति बाहर किसी न किसी गोरी औरत के ऊपर मुंह मारते हैं। शीतल थोड़ी देर पारुल से बात करने के बाद चली जाती है। उसके जाने के बाद वो अपने बेटे राजू को सुलाकर रात को 10 बजे सोने के लिए जाती है। तभी अचानक से उसके घर की घंटी बजती है। अरे, इस समय कौन आया है? ऊपर से आज घर पर अजीत जी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? पारुल अपने हाथ में एक डंडा ले लेती है और डरते हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसका पति अजीत एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है। अजी, आप आ गए? लेकिन ये औरत कौन है? मुझे तो पता ही था कि आपका किसी न किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन आपने इस घर में मेरी सौतन लाने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली? अरे ये घर मेरा है। इस घर में मैं किसी को भी लेकर आऊं या फिर किसी को भी इस घर से निकाल दूं, ये मेरी मर्जी है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी सौतन का गृह प्रवेश करो, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। अजीत की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बेचारी पारुल फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद पूजा की थाली लाकर अपनी सौतन का गृह प्रवेश करती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरे पेट में आपका बच्चा भी है। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं उसको लेकर कहाँ जाऊंगी? डार्लिंग, इस कूड़े कचरे को घर में रखने की क्या जरूरत है? वैसे निकाल ही दो। मैं इस घर में तुम्हारे और अपने सिवा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। एक काम करता हूँ, मैं इसको इसके बच्चों के साथ अभी के अभी घर से निकाल देता हूँ। वैसे भी बहुत टर टर करती है, पूरे दिन मेरे सिर में दर्द करके रखती है। इसके काले रंग की वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बेबी, इसे निकाल दो। सोफिया के कहने पर अजीत अपनी पत्नी पारुल का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले आता है। वहीं राजू भी नींद से जाकर अपनी माँ के पास आ जाता है। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी नई पत्नी के साथ इस घर में सुकून से रह लूंगा। वैसे भी तुम हमेशा तो मुझ पर शक करती ही रहती थी, आज तुम्हारा शक हकीकत में ही बदल गया है। पारुल अजीत के पैर पकड़ लेती है और कहती है, अजी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं इस घर के किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी और घर के सारे काम भी करूंगी। ये सुनते ही सोफिया के मन में लालच आ जाता है। रुक जाओ, वैसे ये सही तो कहती है, बेचारी कहाँ जाएगी? और मुझे ऐसी गरीब औरतों पर बहुत दया आती है। एक काम करते हैं, हम इसे अपने घर में ही रख लेते हैं। ये घर के सारे काम कर लेगी। तुम कितनी दयावान हो सोफिया, काश हर एक लड़की तुम्हारी जैसी ही होती। चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा देता हूँ। अजीत सोफिया को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो बेचारी पारुल वापस घर में आ जाती है। वो सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहां तो पहले से ही अजीत सोफिया के साथ पहुंच चुका होता है और अंदर से दरवाजा लगा देता है, जिसके चलते उसे अपने बेटे के साथ घर के हॉल में ही सोना पड़ता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो नींद से उठती है और छोटे बेटे राजू के साथ घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी अजीत और सोफिया दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। हेलो ब्लैक ब्यूटी, अभी तक तुम झाड़ू ही लगा रही हो? मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? तुम्हें कहा था ना
हमें सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं भी आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ले आती हूँ। पारुल सोफिया और अजीत के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो दोनों नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के जाते ही पारुल अपनी सहेली शीतल को कॉल करती है और रोते हुए सब कुछ बता देती है। मैंने तो कहा ही था बहन, तेरा पति किसी और औरत के साथ शादी करके आ गया, अब तो क्या करेगी? मेरी किस्मत भी मेरे काली रंग की तरह ही काली हो गई है। कल रात तो मेरा पति मुझे घर से ही निकाल रहा था बहन। ऐसा मन कर रहा था जैसे अब अपने आप को मार दूं, अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। नहीं बहन, तू ऐसा मत कर। तू एक काम कर, तू उस घर को छोड़कर मेरे पास आ जा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। इस घर से जाएगी तो मेरी अर्थी, फिर चाहे मुझे अपनी सौतन के बच्चे ही क्यों ना देखने पड़े। कुछ समय बाद पारुल अपनी ही सौतन के बच्चों को खिलाने लगती है। अरे ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी, कितनी बार कहा है कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करो, नहीं तो तुम्हारी तरह काले हो जाएंगे। किसने कहा कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? ये दोनों बच्चे मेरे भी हैं। जितना इन पर तुम्हारा हक है, उतना ही मेरा भी हक है, क्योंकि ये अजीत जी के बच्चे हैं। कर लो मैया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चों को अपना बताएगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। देखते ही देखते सोफिया और पारुल एक दूसरे के बाल खींचकर बहुत बुरी तरह लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। तभी अचानक से बीच में अजीत की आवाज आती है और वो अपनी पत्नी पारुल को नींद से जगाता है। अरे 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 उठो ना। ओहो, क्या हुआ पारुल, तुम अभी तक सो रही हो? देखो मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, क्या तुम मुझे नाश्ता नहीं बना कर दोगी? जैसे ही पारुल की नींद खुलती है, वो अपने चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। उसका बेटा बिस्तर पर उसके पास होता है और पति उसके सामने। कहाँ गई मेरी सौतन? आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। कहाँ है उसे? निकालो बाहर। अरे सपने की दुनिया से बाहर आओ पारुल, ये हकीकत है और इस हकीकत में तुम्हारा पति किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। मैं किसी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। अजीत के मुंह से ये शब्द सुनते ही पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अजीत को गले से लगा लेती है। अरे पारुल, देखो मैं जानता हूं तुम हमेशा चिंतित रहती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी भी किसी दूसरी औरत के लिए नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मेरा भरोसा करो। अच्छा, ऐसी बात है तो खाओ मेरे सर की सौगंध कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अजीत पारुल के सिर पर हाथ रखकर कहता है, ओहो पारुल, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। ये लो तुम्हारी सौगंध, मैं कभी भी किसी औरत के बारे में सोचूंगा भी नहीं। उस दिन के बाद से पारुल अपने पति के ऊपर शक करना बंद कर देती है। कुछ महीने बाद वो एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म देती है और अपने दोनों बच्चों और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।